दो दिए के एक दिया? दो दिए के मम्मा की बुक पढ़नी है आपने। आप में से किस किस ने मम्मा की बुक पढ़ी है? कुछ आन पढ़ी है, इसका मतलब कुछ जगह पर है। बाकी जिस जगह पर नहीं हो, आप अपनी पाठशाला पर पढ़ो, क्लास में पढ़ो, ताकि सारे सुन सकें। जो भी क्लास का टाइम है आपका, क्योंकि जून तो विशेष मंथ है ना, जनवरी हुई या जून होया, ये कोई साधारण महीने थोड़ी हैं, ये तो अव्यक्त स्थिति बनाने के हैं पूरे महीने बट्टी के हैं, जनवरी भी जून भी। तो इसमें आप आज 13 तारीख है, 17 दिन बाकी हैं आपके। 17 दिन में आप मम्मा की बुक पूरी करो। आप गिनती कर लो उसके पेज कितने हैं, रोज के हिसाब से वो चीज़। जिन्हें नहीं पढ़ी है उन्हें तो ज़रूर पढ़नी चाहिए, जिन्हें पढ़ रखी है वो भी रिवाइज कर लें तो बहुत अच्छा। क्योंकि आप जब एक महीने में पढ़ो हो, पिछले साल पढ़ी होगी आपने जून में, तो वो सारी आपके याद कड़ा रहे है। एक बार पढ़ो हो जब, तो वह हुए सर पर क्या जावा है, क्योंकि उस टाइम कोई क्या इन देखता होगा, कोई क्या इन देखता होगा, कि वे सांस देखना, मन देखना, बुद्धि, ये सारी चीज़ तो आई नहीं है ना। तो जहाँ तक एकाग्रचित इतना हो के न, तो सुनी नहीं जाती हमेशा। बल्कि आप कई बार देखते होगे, तो आप अगर मोबाइल चला के ना उसमें मुरली सुनो हो, तो उसमें कितनी की याद रहे आपके, क्योंकि आपकी मर्जी हो है उसमें, आपका ध्यान और कितने गया तो गया, कोई खींच के लानिया तो है नहीं। मुरली सुन दे हो आप, आगे बैठ के कोई सुनावे है, वो तो बीच में पूछ भी लेगा, हाँ माता जी के सुना, तो ध्यान में आना पड़ेगा वापस। आपने बेरा पड़ जाएगा, मैं तो उरे कितने चली गई थी, लेकिन मोबाइल वाला तो पूछे भी को नहीं, अब माता जी किसो, माता जी कितने रहो, मोबाइल तो सुनावेगा, पूरी मुरली सुना के न दम लेंगे वे तो यह चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि हम वापस आवा इतने कही है ना पापा ने। तो बाकी आप मम्मा की बुक जून मास में ज़रूर पूरी करो। और दूसरी दी है आप तई, वो जो छोटे बालक नहीं होया करते, हम स्कूल में जिस तरह करा आधा नून खड़े कर दें, आधा नून खड़े कर दें, 2 एकम 2 2 दूनी 4 है, तो सारे के सारे बोले हैं। आप वाह ना कर दियो मारे गए लावा। जब और एक बालक थे, मास्टर ने कही, बोला भाई पढ़ा याद करके लाइए। बोला ठीक से जी। अगले दिन आया, बोला भाई सुना, तो बोला 2 एकम 2, हाँ 2 दूनी 4, तो थम गया बालक। मास्टर ने बोला और सुनाओ, बोला जी और सब ठीक ठाक, आप सुनाओ। तो हम वाह ना कर दियो, सामने भी बट्टी करनी है, आमने भी बट्टी करनी है। बट्टी करनी दोनों ही नावे है ना, धारते ही नहीं आंदी हो तो ईब से खा दी, सीख ली होगी ना बट्टी करनी। बल्कि मेरे साथ जितने जानिए हैं उन सारे तो सीखी भी कोनी। मधुबन जानिए हैं वह तो ईब आज की क्लास करा दी, उसमें बट्टी करनी सिखा दी आप तई। मधुबन जानिए तो सारे आड़े हैं नहीं, आड़े तो थोड़े से हैं। आप भिवानी साइड से तो काफ़ी कम हैं जानिए, भाई सेवादारी ज़्यादा हैं। तो बाकी सारे जो मधुबन जाओगे उनने तो सही बट्टी करनी आई भी नहीं, हमने सारे ने तो सीख भी ली। तो आप सारे तो ट्रेंड होगे ना, आपका तो प्रशिक्षण, आपकी ट्रेनिंग पूरी होगी। तो थम गणे सीखे हुए हो, वह कम सीखे हुए हैं, वह मधुबन जाओगे थम आड़ा ही रहोगे। बट्टी थामने भी करनी है, हमने भी करनी है। हम एक लाइन में खड़े हो, 2 एकम 2, हम दूसरी में खड़े हैं 2 दूनी 4। बालक बोला नहीं करे, कंपटीशन हुआ करे, तो देखेंगे थम घनी बढ़िया बट्टी करो कि हम घनी बढ़िया बट्टी करो। स्वीकार है ना चैलेंज। हमारा गल भाई बन रही है, हम बाड़ा ला के न करके आवांगे। हम आड़े बैठ के करोगे, हम ही बट्टी भी करोगे और आड़े आराम तरह हो भी गे, ईजी हो बिल्कुल। सांस भी ठीक छोड़ना है गया, तो बता दिया पापा ने, कड़े लेना है कड़े छोड़ना है, सीधे लेट के सीधे बैठ के न। तो आप भी मारे तो ज़्यादा फायदा में रह इसको, क्योंकि यह चीज़ आपने बताई ना, आप तो ही बताई ना। हम शरीर नहीं तो उठा के ले जाएंगे मधुबन,
बुद्धि का प्रयोग अगर करन लाग जावा तो मधुबन जाने की जरूरत के है? जरूरत है। बाबा जब भी यात्रा की बात करे है मुरली में, क्या की यात्रा की बात करे है? याद की यात्रा। अगर रेल की यात्रा क्या है? रेल की यात्रा तो आपके दादाजी ने लिखा, तू रेल पकड़ ले आबू की। बाबा ने नहीं कही तू रेल पकड़ ले आबू की। बाबा ने क्या कही? घरा बैठे बुद्धि ते याद करो, कही है ना। तो आप सारे के सारे असल में तो एक चीज और बताऊं आपने काम की, जो न्यू कब है न, आज मैंने ORC ले चलो, तड़के मैंने सोनीपत ले चलो, परसों मैंने मधुबन ले चलो, इसका मतलब उसने टिकना ना आंदा। आपकी या इच्छा होना, इसका मतलब आमने स्वयं में स्थित होना आया नहीं। जाऊं 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 या के चीज है, या तो विचलित अवस्था है। इब आड़े बैठे हो आप क्लास करने खातर 1 बजे तो 3 बजे ती आड़े बैठे रहोगे। और जब एक आदमी बैठे बैठे कई बार होगी 15 मिनट में उसका बेचैनी होने लग जा और एक चक्कर काटा हुआ नू 3 बजे से ही एक आदमी जब 7-8 चक्कर काटा हुआ उठ के ने, तो उसने आप क्या कहोगे? विचलित अवस्था का मामला। या चीज समझ में आवे है? बिल्कुल न्यू है मारी या इच्छा होना कि मैं मधुबन जाऊं, ईप मैं ORC जाऊं, ईप मैं और किते जाऊं। असल में तो यह इच्छा होना भी विचलित अवस्था है। नहीं तो आप जड़े भी हो, बुद्धि का प्रयोग करे और उड़े मधुबन हो गया। मधुबन होने खातिर के चाहिए? जिसने मैं ले जाऊंगी मधुबन, उसने मैं डायमंड हॉल में बिठा दूंगी। बिठा दिया वो आदमी, और वो उड़ते हैं फिर अपनी मैशा तो रह आ गया बुद्धि ते, तो उस आदमी का भाड़ा के उल्टा मिला है। जब वो न्यू कहने लग जा मैं तो आड़े था, मैं फूल पर मामला था आगे सर क्या ही नहीं, मैं तो आड़े हूँ जब का बुद्धि ते। लेकिन यह चीज उसने खाम वो टाइम खराब कर दिया। और आप आड़े बैठ के ने बुद्धि तो मधुबन नहीं जा सकते। एक बार भी जिसने मधुबन नहीं देखा है उसकी तो प्रॉब्लम है, उसने तो देख के आना चाहिए बाबा का घर। भगवान जड़े आया, क्योंकि बाबा बेशक नहीं आंदा, लेकिन परमात्मा जड़े आया था। वो एक इसी जगह है कि उड़ जाके भी आपने उन सारी चीज़ों का अनुभव होगा। तो वो आप खातिर जरूरी है कि वो सारे स्थान आप देख के आओ। जाए तो पहली बार जब कोई जावे है तो उसने ऊपर भी जरूर दिखा के लावा। बाबा का कमरा कित है, बाबा मिला कित करदा, बैठ के क्लास कित कराया करदा, घूमया कित करदा, फिर बाबा ओम शांति भवन में किस तरह आया करदा। ये सारी जो चीज हैं ये यज्ञ का इतिहास है, और हर आत्मा ने अपने परिवार के इतिहास का पता होना चाहिए। तो इस कारण से वह चीज जरूरी है। लेकिन अगर एक बार आप मधुबन गई और आप सही दिल ते गई और बुद्धि ते मन ते उड़े रहे सही अर्था में, तो फिर दोबारा आपने जाने की कोई जरूरत नहीं। अगर बुद्धि ते जाना आवे है तो आपके दादाजी कद गए थे मधुबन? मेरे ख्याल तो याद भी ना होगा किसी का। कई साल पहले गए होंगे? 4 साल पहले नहीं गई। हाँ 8 साल हो गए। 8 साल पहले मधुबन गए थे। लेकिन आपने हिसाब लाके है अकीब तो दादाजी आड़े के होके रह गई, तो मधुबन जाए आना चाहिए। लागे है इनकी स्थिति थे, आपने रोज न्यू नहीं लागे है जनू तो कल ले आई मधुबन थे लागे है ना। आप आड़े रह के बुद्धि थे कितना उपराम रहो हो, उस चीज पर डिपेंड करेगा आपकी स्थिति। क्योंकि एक बार मधुबन देख लिया, फिर जुकर पापा ने बताया ना ईब कि आप अगर वैसे बुद्धि ने बिल्कुल हल्का करना सीख जाओगे, शरीर उसमें बिल्कुल सांस और ये इस माध्यम से, तो फिर आपकी 8 घंटे की नींद 3 घंटे में पूरी हो जाएगी। बताया था नहीं बे? बिल्कुल इसी तरह आपने अगर बुद्धि की यात्रा करनी आगी
तो फिर आपने कितने हंडने की कोई जरूरत को नहीं है। वह चीज जो आप उड़े जाके करके आओगे वह चीज आप आड़े भी कर सकोगे। सेम ये इस वजह से होमवर्क दिया है कि आपकी भट्ठी आड़े और हमारी भट्ठी उड़े। मैं भी इस वजह से जाऊँ हूँ क्योंकि ये संभालने हैं, भट्ठी तो आड़े भी हो उसके। आप जिस जगह भी रहो हो, आप घर में रहो हो, बेड पर रहो हो और कितने रहो, कितने भी हो, आप बुद्धि आपकी अपनी है और आपने उसने कितने भी लगा सको। आप उसने हाँ कुछ एक खातर के है, कुछ एक का पांडा छूट जाए घर में थोड़े दिन खातर, वह एक प्रैक्टिकल चीज है। क्योंकि नहीं तो आप कहीं की सिचुएशन इसी हो है कि वो लकड़े नहीं सकते, वो इस बहाने बाहर चले जाओ, आपकी थोड़ी आउटिंग हो जाए, वह एक अलग बात है। लेकिन अगर आप नू सोचो कि आड़े भट्ठी को नहीं होंगी, रूढ़ जाके मेरी भट्ठी हो जाएगी, या नहीं हो सकती। क्योंकि भट्ठी करनी है बुद्धि ते, जो आड़ा नहीं कर सकता वो उड़े भी नहीं कर सकता। क्योंकि उड़े 24 घंटा खातर फ्री रख के मन देख लिया, उड़े भी जो 1 घंटा की भी की थे, मैं आधा घंटे की क्लास रखा करूँ अपनी, जड़ जिसने लेट होना है वो उड़े भी लेट हो जाए उस आधा घंटा में भी, जिसमें कि 24 घंटे कोई काम नहीं, उड़े तो कोई न्यू भी ना कह सकता मैं रोटी पाऊँ थी, या मेरा कोई मेहमान आ गए थे, या मैं भैंस की धार काटूँ थी, कि में काम नहीं, सब ना बराबर है। लेकिन जिसने होना है वो संस्कार है उसका। तो आप न्यू ना मानो कि उड़े जाके फ्री रह के भट्ठी करी जा सके, आप आड़े रह के भी बहुत अच्छी तरह से कर सकोगे। बल्कि आपकी दिनचर्या, आपका रहना, सब कुछ आड़े तो सेट हो रहा है। उड़े तो जाके ना 1 दिन लागेगा आपने सेटिंग करने में, कौन सा मकान मिला है, कौन सा रूम मिला है, कितनी दूर है, कड़े तक कित जाना है, इस सारी सेटिंग में आपका 1 दिन लग जाएगा। 1 दिन आपका सफर में लग जाएगा, 2 दिन लगेंगे आपके, वापसी में 1 दिन फिर लगेगा। आप नू समझ लो 7 दिन खातर अगर हम जावा हाँ, तो उसमें 3 दिन का टाइम तो आपकी दिनचर्या ने सेट करने में लग जाएगा। और इन 3 दिनों में अगर किसी का ऊक चूक होगी तो उसके आया पाछे भी 1 हफ्ता और लग जाए, देखा है ना कई बार। क्योंकि किसी की अगर गड़बड़ होगी दिनचर्या में, किते जानदी आनी गर्मी थी, किते आंधी आनी सर्दी होगी, किते जानदी आनी किम्मे हो गया, किते माउंट आबू किसा एटमॉस्फेयर था, आड़े किसा है, किसी का चावल सूट ना करा, किसी का और किमें ना करा, ये सब जो है इन सारी चीज़ा ने मन माने गड़बड़ कर लाओ तो आया पाछे भी टाइम लग जाए। कई कहते हैं ना अगिया खांसी मधुबन आंधी आनी हुई थी रेल में, 15 दिन हो गए इतनी ठीक हुई है नहीं, कई का हो है देखूं हिसाब। क्योंकि आप जिस सिचुएशन में रहने के आदि हो, जरूरी नहीं कि सेम वो ही मिले आपने, उसमें डिफरेंस आ जाए है तो उसने शरीर उस चीज़ ने कई बार एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो आप देखो, क्योंकि जड़े भी आप जाओगे वो मधुबन है या बात नहीं, आप अगर घर ते किते भी जाओ हो तो शरीर ने सेट होने में टाइम लग गया। तो ये 3 दिन आपके आड़े रंधी रंधी आराम तो बच सके, क्योंकि आप सेट हो अपनी जगह पर, दिनचर्या आपकी। तो आड़े रह के आप भट्ठी मेरे ख्याल से और भी बेटर ढंग से कर पाओगे। इन तो किते रेल में किते जाया पाछे, आपके तो ये सेटिंग के 3 दिन आपके तो बने बनाए हैं, आपने तो इनमें भट्टिए करनी है और क्या करना है। तो बाबा जो कहे अगर हम सही ढंग से सुना, क्योंकि कई चीज़ा में मन्ने लागदा नहीं कि आप सही ढंग से सुनो हो। क्योंकि ईब जो भट्ठी का टाइम आया, जब मैंने कई माताएं की धारणा चेक करी तो उसमें कच्चापन पाया, और इस वजह से तुरंत कई नाम काटने पड़े कि ये चीज़ में अगर कच्चाई है तो आप नहीं जा सकते मधुबन, आप इसने पक्का करो फिर जाइयो। तो एक माता का मैं सुना हूँ आपने, तो मन में भी बड़ा अजीब सा लगा। मैं कहा माता जी आपने 1 साल को नहीं हुए हैं खान पान की शुद्धि ने, आप प्याज खाओ हो, इस वजह से मैं कौन ले जाऊँ। आपने 6 महीने हुए हैं, 1 साल की धारणा होनी चाहिए खान पान की शुद्धि की। तो उस माता ने कही अगर मैं कच्चा को नहीं खाती, मैं पक्का खाऊं। मैंने भी बड़ा आश्चर्य होया, वहां भाई पक्का खाने की कौन सी मुरली में कह रखी है।
प्याज न पका के खाओ, या चीज के प्याज तो प्याजे है। इब तड़के अगर आप नू कहने लागो बाकी सारी चीज के काची छोड़ दी पाकी खावा, तो यो कोई मतलब थोड़ी ना है। तो आप सारे असल में तो सही ढंग से धारणा के है, 1 सप्ताह का कोर्स होवे है, इतने आप सारा ने सुना वहाँ चे कोई आ गया। मुरली जब आप स्टार्ट करो हो, तो मुरली जब तक स्टार्ट हुए हैं जब तक आपकी खान पान की धारणा शुरू हो जानी चाहिए। अगर कोई बीड़ी पीवे है, अगर कोई हुक्का पीवे है, अगर कोई प्याज लहसुन खावे है, तो उसने सही मायने में तो मुरली सुनन का कोई अधिकार नहीं, मुरली सुनन से कोई फायदा ना हो। क्योंकि मुरली है दवाई। जब आप मुरली सुनना शुरू करो, मुरली मतलब बाबा के डायरेक्ट महावाक्य, वो जब आप बैठ के सुनना शुरू करो हो उसे दिन तय सही मायने में तो जब आप डॉक्टर के पास गए होगे, वो जिस दिन आपने दवाई की पुड़िया पकड़ा होगा उसके साथ न्यू को होगा, ले माता जी या दवाई, और ये चीज नहीं खानी। परहेज तो दवाई के साथ हुए है ना। किसी ने आज से न्यू कही है बिन किया दवाई खा ली और बिन पाछा परहेज शुरू कर दिए, एक भी डॉक्टर ने, क्योंकि परहेज तो दवाई के साथ है ना। दवाई आपकी असर जब करेगी जब आपके परहेज भी शामिल होंगे। बल्कि कई मामला में तो क्या कहा गया है कि दवाई ते परहेज अच्छा है। आप दवाई अगर कम खाओगे, परहेज पूरा करोगे तो आपने बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, और दवाई भी पूरी खाओगे और परहेज भी पूरे करोगे तो फिर बहुत जल्दी आपने उस चीज़ का फायदा मिलेगा। तो आप दवाई खाएंगे वो तो फिर उस आए काम हो जाए है। वो एक ने कही, डॉक्टर ने पूछी, बोला माता जी दवाई खा ली थी? बोला ना जी दवाई तो भरी थी, दवाई की शीशी। डॉक्टर ने पूछा माता जी दवाई खा ली थी? वानू बोली ना दवाई खा ली कौन थी, दवाई तो भरी थी। बताओ ये चीज इतनी बार में समझ में आई, हराते हैं तो आई ये नहीं है। यहाँ हंसने की बात थी तो हम हंस लो। उसने पूछी वो ताम से मर गए हो आते तो। बोला माता जी दवाई को पी लिया था? बोला ना जी पी लिया तो मेरा था, दवाई तो ठीक ठाक थी। तो कई बार जो चीज समझाई जा है उससे बिल्कुल उलट समझ जाए। बोला फिर मैं क्या करूं, हमारे घर में लड़ाई हुआ है। माते वह तेरे काम की बात है, तेरे घर में लड़ाई ना हो ऐसा काम करे, और लड़ाई हो गए है फिर भी तो होने दे, बाकी मैं मधुबन जब ले जाएंगे जब तेरे पूरे परहेज होंगे। और उसके अंदर फिर एक प्रॉब्लम और सबसे मोटी के आवे है, अब फलानी ने तो कल तई खावे थी और आज मधुबन भी चली गई। यू और मोटा खाड़ा है, उड़ा वाली चली गई, वह जमानी छोड़ रहे फिर भी मधुबन चले गए। ये आप दीदी घने नखरे करो हो, मतलब मैं घने नखरे करूं, वो और भी तो ले जाए, मेरे के बिगड़े हैं। आप बताओ। फिर बाबा मुरली में के कवे है, अब जो ब्राह्मणी इसे न ठा लावेगी वह उसके गले नरक में जागी, धक्के कट्ठे लागेंगे दोनों के। मतलब वो तो डूबेगा, मन ने लेके डूबेगा। तो फिर आप देखो, तो उस मैं समझाना यूँ चाहूँगी कि आप इस मामले में ओरा ने ना देखो। ओरा ने देख दी तो यू हाल हो गया, फलाना के करे है दकड़ा के करे। देखो आपका अगर अपने टीचर पे भरोसा होना चाहिए पहली चीज। तो दूसरी चीज, टीचर की बात आप मिला लो मुरली ते। आपने अगर टीचर पे भी शक हुआ है ना, तो उस चीज ने आप बाबा के साथ मुरली ते मिला लो। बाबा के कब, बाबा कब है खाने की, कदे खा लिया करो, लड़ाई माचे तो खा लिया करो, हैं दोस्तों के साथ जाओ तो घूंट मार लिया करो, किसे मुरली में को निकलना। बाबा के कब है गंदी चीज, छी गंदी चीज, इस चीज से संबोधित करे बाबा हमेशा। और किते तो बाबा ने कितना नीचे उतर के समझाना पड़ा है। परसों की मुरली में बाबा ने क्या कहा,
पाखाने में जाओ हो तो भी यह पवित्रता है। तो ये यह चीज भी जब बाबा ने मुरली में कह दी तो फिर यह चीज कहाँ आप फ्रेश हो तो उसके बाद नहाना जरूरी है। इसने भी नू को दीदी तो बहुत नखरे करे है, बस मैं क्या नखरे करूं, जो नियम कानून है वह तो है ने। बाबा ने मधुबन ने अपने घर में जो नियम धारणा बनाई हुई है, अब आप खातर जब 1 साल तक खान पान की शुद्धि है तो है, आप पूरी करो उसमें। अगर 1 साल में नहीं होती आपकी तो आप घर बैठ के न बुद्धि तो करो उसने परिवर्तन, और जब 3 साल में हो जाए तो चले जाइए, लेकिन होनी चाहिए वह पूरी। नू नहीं कि आज आपने टिकट खातर देखो, या इसी प्रॉब्लम है कि मैं आपके घर जाके नहीं देख सकती, आप जो कह दोगे वो मान लूंगी। अब जिसने पाछले हफ्ते तो छोड़े हैं और वो जनू कह देगा दीदी मन तो 1 साल तक पूरी धारणा है मेरी, तो मैं तो मान लूंगी, मैं भरोसा नहीं करूंगी आप पे। आप जो कहो करना चाहिए ना, मैं जो कहूँ आपने मेरी बात पर करना चाहिए, और आप जो कहो मैंने आपकी बात पर करना चाहिए। लेकिन ईमानदारी संगम योग पर बहुत जरूरी है, क्योंकि ईमानदारी जुड़ से न खोई उससे का खाता खराब हो जाएगा। आप झूठ बोलोगे आपका खाता खराब होगा, मैं बोलूंगी तो हुआ माता के बोली बोले दीदी मैंने ईमानदारी तो बता तो दी मैंने बोले मखा भाई तने ईमानदारी तो बता दी ने, जाए तो यूं मेरा खाता बनेगा। तू झूठ बोल के या चीज कह दी कि मैंने तो 1.5 साल हो गया, फिर तो तेरा बने, ईद तो मेरा बनेगा। तो मैं कहा आप ईमानदारी भी रखो लेकिन पूरा भी करो। तो इस वजह से इब की बार 8 माताएं के नाम हमने काटने पड़े, एंड टाइम पर काटने पड़े, 1 हफ्ता पहला। जबकि आप एक चीज ने समझो कि 8 के नाम काटन का मतलब के है, वह 8 तैयार करी थी, उनकी गले पढ़ के क्लास पूरी करवाई, उनका ऊपर सारा ध्यान दिया, सारी उनकी तैयारी करवाई, उनकी टिकट बनवाई, फीस इकट्ठे करे, रजिस्ट्रेशन स्लिप भेजी, सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पूरे करे, ये फिर वो कटवानी, इतने काम फिर दोबारा करने। आपकी एक की वजह से कितने काम मारे बढ़ जाए हैं, वो चीज़ तो एक और न रही। वह चीज़ तो स्टूडेंट कई बार सोच दे को नहीं कि इनने कितने दाड़े होंगे, अगर जितने थे वो बिल्कुल सही नू के नू है वह सारे जावें। यो तो सब आसान तरीका है मारे खातर भी और आप खातर भी। तो शुरू में आप जो सारे अपनी अपनी क्लास में ये बात करा करो अपने लेवल पे, और आप अपनी अपनी जो क्लास करो ना, जिस तरह नांगल की क्लास है, ये मुकेश बहन जी हैं, ये मुनेश बहन जी हैं, इनकी क्लास है मान लो 15 आदमी हैं, बाबा मिलन खातर नाम मांगे भाई आपकी क्लास में थे, ये 3 माताएं ने ली आई, ये 3 माता हैं भाई जी, इनके नाम लिख लो, ये मधुबन चाहूंगी बाबा ते मिलन खातर। अगर मुनेश उन 3 नाम लेके आई है तो या 100% लेके आवे, उड़ते हैं निश्चित करके ने कि थारी धारणा है कि नहीं, उड़े पूछो या चीज अपनी उसे पाठशाला में आपकी 1 साल की धारणा है कि नहीं, आपने सारे नियम कायदे पूरे करे हैं कि नहीं, आप रोज मुरली सुनो हो कि नहीं, आपकी 20 क्लास वीरवार की पूरी हुई है कि नहीं, ये सब कुछ आप अपने लेवल पर रखो टीचर्स। और आपका जब सर्टिफिकेट है, क्योंकि कोई भी क्लास टीचर जब अपने साथ 4 माताएं ने लेके आवे है तो मैंने सोचूं हूँ कि अब आपकी जिम्मेवारी है, आपका सर्टिफिकेट है उन 4 खातर जहाँ ते लेके आए हो आप। अब मेरी तरफ से ये फाइनल है, इनमें कोई कसर बाकी नहीं, और आप इनका नाम लिख लो। यो मतलब हुआ है लेके आने का, नहीं तो फिर ईसाई काम हो जाएगा। एक बार एक आदमी आया आपके दादाजी यहाँ दौरे, नो बोला जी थोड़े से पीछे चाहिए हैं दादा। पापा ने बोला भाई मन तो तू आज तो पहले देखा भी को नहीं, मैं तो तन जानता कौन, तू किसी ऐसे आदमी ने लिया जिसने मैं भी जानता हूँ तू भी जानता हो, वो आके कह देगा तो दे दूंगा, अनजान आदमी ने तुम्हें किस तरह दे दूँ। वो एक आदमी ने लिया आया, उसने जाने थे पापा भी, वो लेके आया घर। हाँ तो नो बोला कि यो पापा ने बोले हाँ भाई बोले,
नु बोला जी यू फलाना फलाना है, इसके बाबू का नाम यू है, यू अपना ही पाना मत है। पापा ने बोले हाँ ठीक है, आ गए। नु बोला बाकी रुपया की मैं कोई वारंटी इसकी लेना नहीं। वो आदमी उसका नहीं देखा है। नु बोला फिर मैं तेने ले आया क्या खातर था, मेरा नाम यो है, मेरा बाबू का नाम यो, ये तो मैं ही बता दूंगी। नु बोला मेरा तो आड़ा रोज का आना जाना है, तू जलीटा लेकर जा तो मैं तेरा के जानू। तो यह चीज नहीं, आप जब इसी गवाही देनी नहीं है, आप जब किसी ने लेके आओ हो अपनी पाठशाला पढ़ते हैं, इट मीन्स आपका सर्टिफिकेट है 100%, तो नहीं तो उसने उड़ा ही नाट जाओ। आपकी कच्ची है माता जी, आप नहीं जा सकते, आप थोड़ा और पको, 6 महीना पाछे लिखूंगी आपका। वह जो कचरे उथल उथल के देखने हैं ना, वे आप अपनी पाठशाला पे देखो। बात समझ में आई? फिर आप उन्हें लेके आए। देखो आड़त जब आप पक्कापन शुरू करोगे, आड़त है जब आप, क्योंकि यह है रूट लेवल, पहली चीज है यह। आड़त जब आप सही शुरू करोगे तो ऊपर तो ही फिर वह सारी चीज ठीक चलेगी। और जब फर्स्ट टाइम पे जब कोई नो को है माता जी मैं भी जाऊंगी, और आप नो कह दो हो माता जी बाकी सारी चीज तो आपकी ठीक है, या कमी है इसने और पूरी कर लो, फिर आप जा सकोगे। तो फिर उसने किसी से शिकायत कौन रहा? स्टूडेंट देखो, आप जो स्टूडेंट इकट्ठे करो हो, बेरा है उसमें कितनी मेहनत लागे है, आप एक एक के ऊपर कितना ध्यान दो हो। और एक भी स्टूडेंट अगर किसी वजह से टूट गया, आप एक चीज सोच के देखो, मैं सोचूं हूँ कि नाम लिखने से पहले मैं उनका इंटरव्यू लूँ, यह भी सोची थी मैंने, लेकिन आप सोच के देखो, आदमी जानिए 100 हैं और उनके 2 संडे ने 100 आदमियों के नाम लिखने हैं। 50-50 आदमियों का इंटरव्यू अगर मैं लूँगी, 5-5 मिनट भी लागेंगे तो कितनी होगी? 50 आदमियों का 250 मिनट होगी, 4 6 24, 4.5 घंटे, 4.5 घंटा का टाइम होगा मेरे दौरान आपके नाम लिखने से पहले इतना लंबा इंटरव्यू लेने का। और 5 मिनट में मैं जज कर पाऊंगी उन्हें? आप अच्छी तरह कर सको, आप जो रोज उनकी क्लास करो हो, आप जो रोज उनकी बात सुनो हो, रोज उनकी परेशानी सुनो हो, उनके सॉल्यूशन में उनके साथ रहो हो, आपने ज्यादा पेरा है। आप बहुत अच्छी तरीके कहते हैं, आपने उन सारी चीजों का पता है और आप उसका समाधान कर सको। और आप अपने लेवल पे जब उन एक एक ने टाल कर दोगे, क्योंकि जब मेरे लेवल पे आके किसी चीज की टाल हुए है ना, तो फिर उन खातर नू हो जा है कामना हो रहा थी भी बता दी थी, मारी टिकट भी बन ली थी, मारी बेइज्जती होगी। इन सारी चीज़ों से बचा जा सके आप अगर अपने लेवल पे। और हर एक स्टूडेंट ने यह चीज़ ध्यान रखनी है कि मैं मेरा नाम लिखवाण खातर जब कहूँ, जब मैं ये सारी चीज़ पूरी करता हूँ। सबने मेरा है जो सारी धारणा है, जिस जिस चीज़ की ज़रूरत हो है मैं हमेशा ही तो बताऊँ। 1 साल की आपकी धारणा होनी चाहिए, रेगुलर आपकी मुरली होनी चाहिए, और क्लास आपकी वीरवार की या संडे की होनी चाहिए। 20 तो कम से कम है, ज़्यादा कितनी हो आपकी। तो ये सब चीज़ मोटी मोटी हैं, ये सारी आपकी हैं। तो फिर आप अपना नाम बताओ, क्योंकि में कसर होगी छोटी मोटी तो आपकी टीचर बता देगी। बात समझ में आई? तो ये सारी चीज़ आप अगर अपने अपने लेवल पे करोगे, क्योंकि ये सारे काम अगर मैं मेरे दोहराया पाचा करूंगी तो वो तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और मैं नहीं कर सकती। आप उन मत एक एक न जानो हो अच्छी तरह से, जिनकी क्लास कराओगे तो आगे तय इस चीज़ पे सीरियसली ध्यान दो, क्योंकि बाबा के घर में जाना मतलब तो फिर सारी चीज़ पूरी करके जाना चाहिए। ठीक है? और संगम युग पे भी बाबा के घर में भी ज्ञान सुना पाछे भी, उसके बाद भी अगर ईमानदारी और निष्ठा हैं हम नहीं करांगे तो फिर 5000 साल में कद करांगे। और इस टाइम तो उस टाइम किसी की मेर नहीं लेनी, या तो मेरी जेठानी लागे है, इसने 6 महीने हुए हैं तो कोई बात ना, मेरी सिफारिश से काम चल है तो चलो मैं इसका, फिर आपके नंबर घटेंगे। अब जिस तरह देखो भाई 8 नाराज तो ही होंगी मेरे से, लेकिन मेरा खाता तो खराब को नहीं होया ना, उनका भी को नहीं होया, मेरा भी खराब को नहीं होया। पक्की होके जाऊंगी तो उनका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा।
तो आप सारे वो काम करांगे जिससे सारा के फायदा हो। ये जो एक एक चीज में कमी रंधी चली जावे हैं, इस वजह से इतने साल लागे हैं, नहीं तो आप सारे ज्ञान में आए ना उससे पहले भी पूरे हो ले 9 लाख तो। अगर ये छोटी छोटी, क्योंकि बाबा का हिसाब किताब बहुत तगड़ा है, ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे जरूर, ठीक है। 2 होमवर्क दिए हैं वो दोनों आप पूरे करोगे। और बट्टी मेरे ख्याल मैं आपने या उम्मीद रखूँ कि मधुबन वाला तभी आपकी बट्टी अच्छी है, ठीक है। ओम शांति।